नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सेमीफाइनल महामुकाबले में टीम इंडिया की जीत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सेमीफाइनल और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया के टॉस जीतने साथ। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड और कूपर कनोली ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, भारत के खिलाफ इस महामुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और तीसरा ओवर लेकर आए टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज मोहम्मद शमी ने ओवर की अंतिम गेंद पर ही ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज कूपर कनोली को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया। कूपर कनोली खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे कप्तान स्टीव स्मिथ और आते ही उन्होंने दूसरी छोर पर खड़े ट्रेविस हेड का बेहतरीन तरीके से साथ निभाते हुए टीम का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, भले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को कूपर कनोली के रूप में बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन इसका असर मैदान में मौजूद स्टीव स्मिथ और विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड्स पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा था, क्योंकि पावर प्ले होने के चलते दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए तेज तरार शॉट मैदान के चारों ओर जड़ रहे थे। खास करके ट्रेविस हेड, जो आज एक बार फिर भारतीय टीम के लिए सरदर्द बने हुए थे, क्योंकि अपना आक्रामक अंदाज दिखाते हुए वह हर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे थे, जिस कारण टीम इंडिया की परेशानी बढ़ती जा रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का 9वां ओवर लेकर आई टीम इंडिया के जादुई स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने कमाल कर डाला और ओवर की दूसरी ही गेंद पर भारतीय टीम के लिए खतरा साबित हो रहे ट्रेविस हेड को बाउंड्री पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, ट्रेविस हेड 39 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दो बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज मार्स लबुशेन। फिर यहां से मैदान में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्मिथ और मार्स लबसेन ने सूझबूझ के साथ भारतीय गेंदबाजों का सामना किया और एक बार फिर टीम का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हो चुका था, जिस कारण अब दोनों ही बल्लेबाज धीमी गति से टीम का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन खराब गेंद पर बीच बीच में जोरदार शॉट भी दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को मिल रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया और साथ ही कुछ ही देर बाद 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की यह जोड़ी अब भारतीय टीम पर हावी होने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन तभी मैच का 23वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने इस साझेदारी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की तीसरी गेंद पर मार्स लबसेन को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, मार्स लबसेन 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे जोश इंग्लिश। लेकिन दोस्तों, रविंद्र जडेजा की घूमती हुई गेंद के सामने जोश इंग्लिश आज ज्यादा वक्त तक क्रिज पर नहीं टिक पाए और 2 ओवर बाद ही विराट कोहली को एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन चलते बने। आपको बता दें, जोश इंग्लिश आज मात्र 11 ही रन बना सके। ऐसे में लगातार 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे एलेक्स कैरी। दोस्तों, भले ही ऑस्ट्रेलिया के एक छोर से 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी और कुछ ही देर बाद इस सेमीफाइनल मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। वहीं दूसरी छोर से नए बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने भी आते ही भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे, जिस कारण अब हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज
कभी तो कभी चौका जड़ते हुए 10 से 12 रन बटोर रहे थे और इसी के चलते देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया की इस जोड़ी ने भी 50 से अधिक रनों की साझेदारी बना डाली। दोस्तों, काफी तेज गति से स्मिथ और एलेक्स कैरी अब ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोर को आगे ले जा रहे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी ने कमाल कर डाला और अपने शतक की ओर बढ़ रहे स्टीव स्मिथ को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए ऑस्ट्रेलिया को एक सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, स्टीव स्मिथ 73 रन की बहुमूल्य पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, स्टीव स्मिथ के आउट होने के चलते अब ऑस्ट्रेलियाई टीम अचानक से दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल भी इस सेमीफाइनल मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और जैसे आए वैसे ही एक ओवर बाद अक्षर पटेल का शिकार बन गए, जिस कारण एक वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही ऑस्ट्रेलियाई टीम अब बैकफुट पर आ चुकी थी। ऐसे में अब एलेक्स कैरी का साथ बहाने मैदान में आए बेन डवाशुई। फिर यहां से सेट हुए एलेक्स कैरी के साथ बेन डवाशुई ने साझेदारी बनाने की कोशिश की और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब धीमी गति से स्कोर मैदान पर देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस बीच एलेक्स कैरी ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर महत्वपूर्ण 50 जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, नए बल्लेबाज बेंडर शस ज्यादा वक्त तक एलेक्स कैरी का साथ नहीं दे पाए और 46वें ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए 19 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था। मैदान में उतरे एडम जांपा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को अगर टीम इंडिया के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था तो अब पूरी जिम्मेदारी एलेक्स कैरी के कंधों पर थी। लेकिन दोस्तों, मैच के 47वें ओवर में एलेक्स कैरी भी अपना धैर्य खो बैठे और 2 रन चुराने के चक्कर में रन आउट होते हुए 61 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। वहीं इसके बाद बचे हुए अंतिम 2 विकेट भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जल्दी ही गंवा दिए, जिस कारण यह महामुकाबला जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया भारतीय टीम के सामने 265 रनों का ही लक्ष्य खड़ा करने में सफल हो पाई। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया से मिले 265 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए इस महामुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर ही गेंदबाजी करने ऑस्ट्रेलिया तूफानी गेंदबाज बेन डवासुइस ने ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, इस सेमीफाइनल में शुभमन गिल मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दोस्तों, शुभमन गिल के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और 3 ओवर बाद ही कूपर कनोले की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, रोहित शर्मा इस महामुकाबले में टीम के लिए महज 28 रन बना सके। ऐसे में पावर प्ले में ही दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे टीम इंडिया के किंग विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। दोस्तों, भले ही लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत आज अच्छी नहीं रही थी, लेकिन मुकाबले में जीत हासिल करनी थी तो अब जरूरत थी एक साझेदारी की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ इसके बाद मैदान में मौजूद अय्यर और कोहली के बल्ले से देखने को भी मिला, जहां पावर प्ले खत्म होने के बाद मैदान में मौजूद कोहली और अय्यर ने सूझबूझ के साथ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना किया और धीमी गति से ही सही, लेकिन एक बार फिर भारतीय टीम का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद भारतीय टीम के स्कोर को भी 100 रन के पार पहुंचा डाला। दोस्तों, जल्दी विकेट गिर जाने के बावजूद जिस तरह की बल्लेबाजी श्रेयस और कोहली के बल्ले से देखने को मिल रही थी वह लाजवाब थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्मिथ समय समय पर गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे, लेकिन इसका असर कोहली और अय्यर के बल्लेबाजी पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा था। काफी आसानी से दोनों ही बल्लेबाज स्ट्राइक रोटे कर रहे थे, जिस कारण जल्दी ही एक बार फिर किंग विराट कोहली ने लक्ष्य का पीछा करते हुए इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया।
दोस्तों, टीम इंडिया की यह जोड़ी काफी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी मैच का 27वां ओवर लेकर आए एडम जंपा ने इस साझेदारी को तोड़ दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए 45 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में अब कोहली का साथ निभाने मैदान में उतरे अक्षर पटेल और आते ही उन्होंने आक्रामक अंदाज में अपने पारी की शुरुआत करते हुए ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, अक्षर पटेल अच्छी शुरुआत के बावजूद ज्यादा वक्त कोहली का साथ नहीं निभा पाए और 35 ओवर में नाथन एलिस की गेंद पर क्लीन बोल्ड होते हुए कोहली का साथ छोड़ गए। बता दें, अक्षर पटेल 27 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में आए अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल और आते ही उन्होंने T20 अंदाज में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी छोर से अब विराट कोहली भी अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी 43वें ओवर में बहुमूल्य पारी खेल रहे विराट कोहली गलती कर बैठे और छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए 84 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए, जिस कारण मुकाबला अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। अंतिम 30 गेंद पर भारतीय टीम को जीत के लिए 36 रनों की जरूरत थी, लेकिन फिर हार्दिक ने सिक्सर शो दिखाया और ऑस्ट्रेलिया से हार का हिसाब बराबर कर लिया। हार्दिक ने 24 गेंद में 28 रन ठोके, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका देखने को मिला। अंत में केएल राहुल ने छक्का मारकर मैच को जीता दिया। राहुल ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में 42 रन की पारी खेली। इस तरह टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया है और इसी के साथ भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुंच गया है। इसी के साथ टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर कर वनडे वर्ल्ड कप 2023 का बदलाव ले लिया।